सवालात आ रहे हैं ना, जहन में भी आ रहे हैं, कानों में भी आ रहे हैं और जगहों पे भी आ रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त ये बहुत एक क्राइसिस है, बहुत बड़ा करंट इशू है। और देखिए इस करंट इशू का एक ही हल है, एक ही हल है, बिजली इस्तेमाल करना छोड़ दें, कि आप आज से 50 साल पीछे चले जाए, यानी वो सब रिवर्स ही गियर लगाना। और कोई हल नहीं है। जिंदगी में से मौके आते हैं, यानी मैं ना मुझे थोड़ी फैला रहा हूँ, मैं कौम की हालत देख रहा हूँ ना। यानी एक वो फर्द जिसकी इनकम 20,000 रुपए है, उस पर पूरा घर चलाएगा वो। पहले क्या कीमतें कम थी, चीनी महंगी हुई, खबर चल रही थी कि जनाब तारीख की सबसे बड़ी फिगर क्रॉस कर गई है चीनी। इतने 170 रुपए जो है ना वो कभी नहीं पहुंची, 172 पे कभी नहीं पहुंची। तारीख की बुलंद तरीन शरह है ये। डॉलर देख लें, बुलंद तरीन शरह है, ठीक है। यानी इंटर बैंक का रेट जो 300 रुपए से ऊपर हो गया है। तो दालें हो गई, सब्जियां हो गई, दीगर चीजें हो गई। एक गरीब आदमी अभी तो इसी में लगा हुआ था, ऊपर से जो है बिजली का बोझ आ गया है। तो अब क्या करेगा वो? खाना पीना तो नहीं छोड़ सकता ना जी, खाना तो उसको खाना है, रोटी भी खानी है उसको जी। लेकिन 50 साल पीछे जा सकता है, मुश्किल थोड़ी है। तो वो तो आज की नस्ल ये समझती है कि मुतसव्वुर नहीं है ऐसा, तो माँ बाप से पूछ लें। ये तो मुख्तलिफ देखें, ये क्राइसिस जो आया है, मैं इतनी बात से तो एग्री करूंगा कि मुतसव्विर भी है और काबिल अमल भी है, क्योंकि बहुत सारे वो काम मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मतलब यहाँ बैठ के मैं मिसालें दे सकता हूँ उसकी, कि बहुत सारे काम जो कोई और नहीं करवा सका, फर्द जो है वो खुद सोच सोच के थक गया, वो काम नहीं कर सका, वो महंगाई ने करवा दिया। यानी मैं इसकी एक मिसाल दे देता हूँ। पिछले कुछ अरसे में सिगरेट्स महंगी हुई, तो जो लोग 10-10 साल से 20-20 साल से सिगरेटें फूंक रहे थे, उन्होंने एक लख्त सिगरेटें छोड़ना पड़ गया। उनको अपना बजट मेंटेन करना था, जाहिर सी बात है फैमिली जिनकी है तो उन्हें फैमिली को देखना पड़ता है। लेकिन बहुत सारी चीजों से बहुत मुश्किल हो जाता है हम जब बात करते हैं। मैं तो इसीलिए सवाल कोई मैंने रेज किया ही नहीं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आजकल एक आदमी वो है कि जो रनिंग एक्सपेंस का इशू है, लेकिन उसके पास 50,000 लाख रुपए हैं, पंखे चेंज कर सकता है। मतलब जो आम पंखा घरों में चलता है ये 100 वाट लेता है। आजकल जो डीसी फैन आए हैं ये पता चला कि 30 वाट लेते हैं, 20-30 ऐसा कुछ, ठीक है। अब मैंने अंदाजा लगाया कि सर्दियों में जो बिल आता था हमारे घर में और गर्मियों में जो आता है उससे 3 गुना फर्क है। हालांकि हमारे घर में ऐसे नहीं है, ठीक है, सिर्फ पंखों की वजह से। यानी पंखे नहीं चलते सर्दियों में और गर्मियों में पंखे चलते हैं। लाइटें तो उतनी चलती हैं जितनी आम दिनों में चलती हैं, सर्दी गर्मी में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन सिर्फ जो है वो पंखों की वजह से इतना बिल का फर्क पड़ रहा है। तो डीसी फैन लगवाए जा सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। अपनी लाइटों पे गौर करें, बहुत सारी लाइटें ऐसी होती हैं जो ज्यादा वोल्टेज लेती हैं, कम वोल्टेज की लाइटें लगाई जा सकती हैं। और अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा, ठीक है, वो इमरजेंसी लाइट लेकर घर चला सकता है, तो चलाए, क्या हर्ज है इसके अंदर? मुश्किलात में है ना, मुश्किलात में जब बंदा आए तो कदम नहीं डगमगाने चाहिए, हिम्मत कायम रहनी चाहिए। हालात जैसे भी हो, हिम्मत आपकी सलामत होनी चाहिए। आपकी हिम्मत रहेगी तो आपका दिल काम में लगेगा, आप अपने बच्चों पर तवज्जो देंगे, आप अपनी प्लानिंग को बेहतर करेंगे। आप देखेंगे आप मुझे क्या करना है, प्लान बी क्या है मेरे सामने। भाई एक बिजली कम हो रही है ना, प्लान बी को सामने रखें। लोग बड़ा अजीब फील कर रहे होंगे इस मौजू को सुन के, वो लोग जिनके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। बिल 50,000 क्या 2 लाख रुपए ज्यादा भी आ जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बात कर रहे हैं उन गरीब लोगों की, उन मुतवसत हाल लोगों की, कि जिनके लिए बिजली का बिल जो है वो इंतहाई अजियत का सबब बना हुआ है, जिसकी वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, रो रहे हैं। पिछले दिनों में जितनी लोगों की वीडियोस मैंने देखी हैं रोते हुए जी, कभी नहीं देखी। मतलब हर प्लेटफॉर्म पे जो है ना वो बिजली की वजह से लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं। जो साफी माइक आगे कर दे और वो बिल के नाम पे लोग आंसू आ जाते हैं उन बेचारों के, कि जनाब कोई कहता है मेरी 20,000 रुपये सैलरी है, कोई कहता है 25,000 रुपये सैलरी है और बिल आ गया 40,000।